सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए, औद्योगिकरण के युग से 2 अंक के प्रश्न देखिए। आदि युग या पूर्व औद्योगिकरण किसे कहा गया? तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही जो उद्योग थे उसे पूर्व औद्योगिकरण कहा गया है। उसके बाद में स्टेपलर किसे कहा गया है? तो ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या छांटता है उसे स्टेपलर कहा जाता है। फूलर किसे कहा गया है? ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है या चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है इसे फूलर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कार्डिंग किसे कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है इसे कार्डिंग कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जाबर कौन थे? तो इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री कहा जाता है। उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए एक पुराने विश्वसनीय कर्मचारियों को रखते थे, इन्हें जाबर कहा गया। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो उसका आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो उसका आशय कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से होता है। उसके बाद देखिए, सेठ हुकुमचंद कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद 1917 में कोलकाता में देश के पहले जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे। इन्होंने चीन के साथ भी व्यापार किया था। जमशेद जी भोये कौन थे? तो जमशेद जी यह पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके समय में बहुत सारे जहाज के बेड़े थे और चीन के साथ वे व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यह अध्याय 5 के 2 नंबर के प्रश्न उत्तर देखिए। पंचांग का क्या अर्थ है? तो चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी लेना वार्षिक पंचांग कहलाता है। निरंकुशवाद से क्या आशय है? निरंकुश राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी न हो। उसके बाद में चेक बुक से क्या आशय है? पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ने आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। यह 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। कंपोजिटर या गैल वह किसे कहा जाता है? तो कंपोजिटर छपाई के लिए इबादत कंपोजिटर वाला व्यक्ति, और गैली धातु फ्रेम जिसमें टाइप किया जाता है। फिर आता है गैली, तो धातु फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबादत करने वाला होता है। उसके बाद में हम देखते हैं भूगोल के प्रश्न उत्तर। तो भूगोल के अध्याय 1 संसाधन वाले जो अध्याय से 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर देखिए। तो बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। खादर यह बांगर की तुलना में अधिक मलिन होती है। उन राज्यों के नाम बताओ जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो समोच्च जुताई की जानी चाहिए और सीढ़ीदार खेती होना चाहिए और पट्टीदार खेती होना चाहिए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, मृदा संरक्षण से क्या आशय है? तो मृदा मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहा जाता है। फिर आता है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 इसका उद्देश्य है भूमंडलीकृत सतत पोषणीय विकास हासिल करना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपना एजेंडा 21 तैयार किया जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? भूमि के चरण या भूमि का विनाश ही भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। भूमि अपरदन को रोकने के 2 उपाय बताइए। तो पर्वतीय भागों में सीढ़ीदार खेती होना, नदियों पर बांध बना करके जल के तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं अगला अध्याय 2 वन्य जीव और जीव संसाधन, उसके 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए, जैव विविधता
क्या है? तो जैव विविधता वनस्पति और वन्य एवं मानव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों के अनेक जातियां पाई जाती है। ये विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अवर्गीकृत वन किसे कहा गया है? तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आरक्षित वन किसे कहा गया है? तो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना गया है। भारत में वन कितने प्रकार के हैं? तो भारत में वन 3 प्रकार के हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण, तो प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वन्य जीवों को जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं अध्याय 3, लोकतंत्र और उसके विविधताएं। तो उसमें देखिए, एफ्रो अमेरिकी या अश्वेत अमेरिकी से क्या आशय है? तो एफ्रो अमेरिकी कौन थे? एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त है जो 17वीं सदी से 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बन करके रहे थे। उसके बाद में अश्वेत शक्ति आंदोलन, तो यह आंदोलन 1966 से 1975 तक चला था। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था और इसका यह भी मानना था कि अफ्रीका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई हर्ज नहीं है। फिर आता है अमेरिकी समाज के 2 जो सामाजिक विभाजक है, तो अश्वेत अमेरिकी और श्वेत अमेरिकी। समरूप समाज से क्या आशय है? समरूप समाज एक ऐसा समाज है जिसमें जाति विभिन्नताएं एवं ज़्यादा गहरी नहीं होती, जातियों में विभिन्नता और गहराई नहीं होती। फिर आता है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, तो इनमें 2 समानताएं बताइए। अमेरिकी धावक स्मिथ और जॉन दोनों ने मेक्सिको ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे। इस प्रकार से यह आपके 2 अंक वाले प्रश्न हो गए और इसमें हमने आपको भूगोल और इतिहास और राजनीति के प्रश्न उत्तर डाले और आने वाले वीडियो में 2 अंक के भूगोल के प्रश्न उत्तरों की जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह वीडियो को अधिक से अधिक छात्र